मौला मेरे ये फिल्में बनाऊं? एंटरटेनमेंट में अल्लाह हाफिज, मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया बिना ईद के ही चांद का, ये सब बनाने के लिए मैं नई फिल्म बना रहा हूं। मुझे कन्हैयालाल का दर्द दिखाना है, मुझे वो हाथ जो हैं उनको कौन ताकत देता है जो घर में घुस के सलीम वास्तिक का गला जो है बकरे की तरह तराशते हैं। उनकी उदयपुर फाइल डालेंगे, उदयपुर फाइल मूवी तो आ जाएगी, वो जानी फायरफॉक्स चैनल पे है। हिंदू आदि है तो अपनी फिल्म को यूट्यूब पर डाल दे, सब खुद ही देख लेंगे। तो मैंने हिंदू मुसलमान दोनों की बात मान ली, फिल्म को डाल दिया यूट्यूब पे, बिना रेंट लगाए डाला, ना 10 20 50 रुपए रेंट लगाया, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा देश फिल्म को देखे। अगर ये मूवी लोगों ने देखी, पूरे देश ने देखी और मुझे लगा कि मेरी जो कृति है, रचना, मेरा प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंचा है और कन्हैयालाल का दर्द लोगों तक पहुंचा है, तो मैंने एक टाइटल और रजिस्टर्ड कराया है जिसका नाम है एक्स मुस्लिम। उसने कहा नहीं, उदयपुर जो है ना एक पर्यटन स्थल है, टूरिज्म के हिसाब से उदयपुर का टूरिज्म खराब हो जाएगा। तो मैंने पूछा महेश मिश्रा जी से कि आप जो है किसकी जबान बोल रहे हैं, अपने आका की जो वहां बैठे हैं मुंबई में? आप बताइए कश्मीर जो है वो कितना बड़ा टूरिज्म स्थल है, सबसे बड़ा, वो तो सबसे बड़ा है। जब कश्मीर की छवि खराब नहीं हुई कश्मीर फाइल से, बंगाल की छवि खराब नहीं हुई, केरला की छवि खराब नहीं हुई केरला स्टोरी से, तो उदयपुर फाइल से उदयपुर की छवि कैसे खराब हो सकती है? तो मैंने बहुत दबाव बनाया तो वो मान गए। जब मैंने कहा मैं उदयपुर फाइल ही नाम रखूंगा, तब उन्होंने कहा अब इसमें ज्ञानवापी हटाइए, कौम हटाइए, मुसलमानों को जितने गलत दिखा रखे बताइए, मौलाना जहां बात कर रहा है कि हमारे यहाँ बुलडोजर चला देगा योगी आदित्यनाथ। मैं 61 कट दिए, 61 कट के बाद उसकी फिल्म की आत्मा मर चुकी थी। मतलब शर्म आनी चाहिए थी कि कन्हैयालाल को तो 50 कट मारे, चाकुओं के हमले। क्या कन्हैयालाल जो सबके कपड़े काटता था उसको उसकी आत्मा ने सोचा होगा कि उसकी फिल्म पे भी कोई कैंची चलाएगा? बिल्कुल नहीं सोचा होगा। और वामपंथी और ये जो सेकुलर किस्म के लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बड़े इशारे पर हमारी फिल्म को बर्बाद किया। हमारी गलती ये थी कि हमने उसका नाम उदयपुर फाइल रखा, और ये फाइल वाइल रखने का जो है मोनोपोली किसी एक फिल्म मेकर की है। वो नहीं चाहते थे कि हम उदयपुर फाइल नाम रखें। उन्होंने कहा भी है, रौनक के साथ इंटरव्यू में कहा कि उदयपुर फाइल नहीं रखना चाहिए, विवेक अग्निहोत्री ने। हमने उदयपुर फाइल रख दिया तो हमारी फिल्म यहाँ से काट, वहां से काट, हाथ काट, पैर काट, जीभ काट, मतलब बिल्कुल ऐसा कर दिया, अपंग गया, आत्मा मार दी। उदयपुर फाइल का कत्ल हुआ कन्हैयालाल की तरह ही। तब अब जब हम उस फिल्म को वो उतर गई, हम OTT पे दिखाना चाहते थे, तो OTT की भी एक डिमांड थी कि आप सेंसर सर्टिफिकेट लेके आओ, सेंसर सर्टिफिकेट के बिना नहीं दिखाएंगे। तो मैंने कहा ये रखा तुम्हारा सेंसर सर्टिफिकेट, मैंने उसे डस्टबिन में फेंका कि हमें नहीं चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब से बड़ा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हिंदू कहता भी था कि भाई साहब फिल्म नहीं देखी, पूरे देश में मारामारी थी, सिनेमाघरों में शो नहीं मिल रहे थे। मुसलमान भी कह रहा था अरे तू इतना ही बड़ा हिंदू आदि है तो अपनी फिल्म को यूट्यूब पर डाल दे, सब खुद ही देख लेंगे। तो मैंने हिंदू मुसलमान दोनों की बात मान ली, फिल्म को डाल दिया यूट्यूब पे, बिना रेंट लगाए डाला, ना 10 20 50 रुपए रेंट लगाया, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा देश फिल्म को देखे। अगर ये मूवी लोगों ने देखी, पूरे देश ने देखी, और मुझे लगा कि मेरी जो कृति है, रचना, मेरा प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंचा है और कन्हैयालाल का दर्द लोगों तक पहुंचा है, तो मैंने एक टाइटल और रजिस्टर्ड कराया है जिसका नाम है एक्स मुस्लिम। सलीम वास्तिक के साथ जो हुआ है उस पे मैं उस पे भी 8 दिन बाद से फिल्म का बनाना शुरू कर दूंगा, और मई जून में फिर सिनेमाघरों में एक्स मुस्लिम के नाम से फिल्म रिलीज करूंगा। उदयपुर फाइल जो हम लोगों ने सिनेमाघरों में देखी उसमें और जो आज के समय में यूट्यूब पे, दोनों में क्या फर्क है? देखिए उस समय जो फिल्म थी उसमें आपको वो सब नहीं मिलेगा जिससे आपको पता चल सके कि आतंकवाद की जड़ें कहां से हैं, कौन मौलाना, कौन मुफ्ती, कौन मौलवी, कौन मुसलमान आतंकवादियों को पैदा करता है, किन मस्जिद मदरसों से वो निकलते हैं और किस तरह साजिश होती है। साजिशों के जितने भी सीन थे और जो षड्यंत्रों के और क्रूरता के जितने भी पार्ट थे वो सब तो काट दिए गए थे। वाहियात तरीके से जो है दबाव बना के कि साहब मुसलमान को तो अच्छा दिखाओ, साहब मुसलमान को तो अच्छा दिखाओ। बार बार सेंसर बोर्ड ये कहता कि आप जो है एंटायर कम्युनिटी को विलीफाई कर रहे हैं, आप कम से कम 2-4 मुसलमान तो अच्छे दिखाओ। तो 2-4 मुसलमानों को अच्छे दिखाने के लिए जबरन हमसे रीशूट कराया गया, फिल्म रिलीज हो गई। चलो जैसे भी करके, हम पे भी दबाव था उस समय, कोर्ट में मामला था, सारे देश के मुसलमान हमारे खिलाफ थे, आतंकवादी भी खिलाफ थे, IB की रिपोर्ट से हमें सुरक्षा मिली थी, हमने फिल्म रिलीज कर दी। अब जब चूंकि फिल्म को हम लोगों को दिखा सकते हैं बिना सेंसर के, यूट्यूब को सेंसर की आवश्यकता नहीं होती, तो हमने सेंसर सर्टिफिकेट फाड़ दिया, भाड़ में जाए सेंसर सर्टिफिकेट। अब हमने यूट्यूब पे फिल्म डाल दी 61 कट के बिना। ये फिल्म जो है पूरा देश देख रहा है। मतलब मैंने कल वो अपलोड की थी तो 1 लाख लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लिया और 5 लाख से ज्यादा लोग अब तक देख चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ 5 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 5 करोड़, 5 करोड़ से 50 करोड़, अगर ये रेशो हुआ, अगर हिंदू उस फिल्म को देखेगा तो मैं फिर एक बड़ी मूवी बनाऊंगा। जैसे मैंने बताया मेरा बड़ा प्रोजेक्ट तो कल की संभल है,
लेकिन उससे पहले मैं अगले हफ्ते से एक्स मुस्लिम के नाम से एक मूवी बनाने वाला हूँ। उसमें तो मैं इतना नंगा करके एक्सपोज करूंगा कि मतलब आप समझ लीजिए कपड़े पहन के भी अपने आप को मुसलमान नंगा महसूस करेंगे इस आतंकवादी लोग। तो आप इस बार जब अगली आपका जो मूवी आएगी, आप उसमें कोई सेंसर बोर्ड के अनुमति कोई नहीं लेंगे? नहीं, मैं जाऊंगा सेंसर बोर्ड के पास जाऊंगा, इस बार कट नहीं लगने दूंगा। मेरा कट तो देखो, सेंसर बोर्ड से ज्यादा गुनाहगार विवेक अग्निहोत्री है। विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी बंगाल फाइल, कश्मीर फाइल, ताशकंद फाइल। विवेक अग्निहोत्री ये नहीं चाहते थे कि मैं उदयपुर फाइल बनाऊं, सेंसर बोर्ड ने मुझ पर प्रेशर बनाया इस बात के लिए। मेरे पास चैट है, मैं कोर्ट भी जा सकता हूं। कल को वाले को मुझे मानहानि का नोटिस देने लगे तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। सेंसर सर्टिफिकेट ने मुझसे, सेंसर बोर्ड ने मुझे कहा कि फाइल हटा लीजिए। मैंने कहा फाइल से क्या दिक्कत है आपको, फाइल सबसे क्या प्रॉब्लम है, फाइल तो पहले ही बनती आई है। तो उसने कहा नहीं, उदयपुर जो है ना एक पर्यटन स्थल है, टूरिज्म के हिसाब से उदयपुर का टूरिज्म खराब हो जाएगा। तो मैंने पूछा महेश मिश्रा जी से कि आप जो है किसकी जबान बोल रहे हैं, अपने आका की जो वहां बैठे हैं मुंबई में? आप बताइए, कश्मीर जो है वो कितना बड़ा टूरिज्म स्थल है, सबसे बड़ा। वो तो सबसे बड़ा है। जब कश्मीर की छवि खराब नहीं हुई कश्मीर फाइल से, बंगाल की छवि खराब नहीं हुई, केरला की छवि खराब नहीं हुई केरला स्टोरी से, तो उदयपुर फाइल से उदयपुर की छवि कैसे खराब हो सकती है? बिल्कुल। तो मैंने बहुत दबाव बनाया तो वो मान गए। जब मैंने कहा मैं उदयपुर फाइल ही नाम रखूंगा, तब उन्होंने कहा अब इसमें ज्ञानवापी हटाइए, कौम हटाइए, मुसलमानों को जितने गलत दिखा रखे बताइए। मौलाना जहां बात कर रहा है कि हमारे यहाँ बुलडोजर चला देगा योगी आदित्यनाथ, हमें दीवार में छिनवा देगा, वो सब हटा दिया। मतलब पूरी फिल्म को एकदम बेकार कर दिया। और अब जब मुझे फिल्म को रिलीज करना था तो मैं अपने हाथ में, एक हाथ में सेंसर सर्टिफिकेट था और एक तरफ जो है कन्हैयालाल का रोता हुआ परिवार। मैंने कहा मैं कन्हैयालाल के परिवार से इंसाफ कैसे कर पाऊंगा इस सेंसर सर्टिफिकेट के कागज के टुकड़े के साथ? अगर मैं OTT पे अपनी फिल्म डाल दूंगा तो मैं कन्हैयालाल के परिवार से इंसाफ कैसे कर पाऊंगा? तो इसलिए मैंने सेंसर सर्टिफिकेट को हटाया और अपनी फिल्म को एज इट इज, मूल जो उसकी प्रति है, जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है, उसके साथ अपलोड कर दिया। और एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ लोग ये कहेंगे यूट्यूब भी पैसा कमाती है मोनेटाइजेशन ऑफ करके। उसका कारण ये क्योंकि उसमें इतनी हेट है, इतनी नफरत है, इतनी हिंसा है, इतना ब्लड है। अगर मैं उसका मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा तो वो चैनल ही नहीं आएगा, उड़ जाएगा चैनल। इसलिए मैंने चैनल को बचाया और फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये विशुद्ध रूप से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में देश के 100 करोड़ हिंदुओं को कन्हैयालाल की कहानी दिखाना चाहता हूँ। अमित जानी जी को क्या मिलता है ऐसी फिल्में बनाकर? क्या कोई बड़ा पैसा मिलता है या सिर्फ एक मन की शांति है कि हर हिंदू जागे? राणा जी को क्या मिला था घास की रोटी खा के? संभाजी को क्या मिला था अपने शरीर की चमड़ी उतरवा के? और बंदा बैरागी ने अपने तन को हाथी से कुचलवाया और पन्ना धाई ने अपना बेटा वफादारी में कटवाया। क्या मिला था बताइए भगत सिंह की फांसी से, भगत सिंह की माँ को? हम इस देश में पर हैं, 20 साल बाद देश जो इस्लामिक रिपब्लिक हो जाएगा, हम आज नहीं लड़ेंगे तो लोग कहेंगे कि कायरों की पीढ़ी हो तुम, तुम्हारे पूर्वज कायर थे। कोई लड़ेगा हमारे रूप में, कोई लड़ेगा यति नरसिंह आनंद के रूप में, कोई लड़ेगा योगी आदित्यनाथ के रूप में, कोई लड़ेगा राजा के रूप में। जिसका जो काम है उसी क्षेत्र में, जिसका जो क्षेत्र है उसी कार्य क्षेत्र में हिंदुत्व को जगाने। आप भी तो हिंदुओं को जगा रहे हैं जी। मैं भी हिंदुओं को जगा रहा हूँ। आप भी मीडिया है, मैं भी मीडिया। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं न्यूज, मैं फिल्म मीडिया, एंटरटेनमेंट मीडिया। तो एंटरटेनमेंट में मैं क्या करूँ? एंटरटेनमेंट में मैं क्या मौला मेरे ये फिल्में बनाऊँ? एंटरटेनमेंट में अल्लाह हाफिज, मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, बिना ईद के ही चांद का ये सब बनाने के लिए मैं नई फिल्म बना रहा हूँ। मुझे कन्हैयालाल का दर्द दिखाना है। मुझे वो हाथ जो हैं उनको कौन ताकत देता है जो घर में घुस के सलीम वास्तिक का गला जो है बकरे की तरह तराशते हैं, उनकी सच्चाई दिखानी है। तो मैं तो यही बनाऊंगा अभी फिलहाल, मेरे प्रोजेक्ट है। आप थोड़ा कैमरा उधर करोगे, ये कल की संभल के नाम से है ना। संभल में 200 गया था 1978 में, 209 ही भी मुसलमान नहीं मरा। तो सोचो दंगा कैसे हुआ? दंगा के तो अटैक ही था, कश्मीर की तरह जेनोसाइड था। इस पर मैं जो है बड़ी फिल्म बना रहा हूँ। ये मैंने पोस्टर जारी किया महेश मांजरेकर, इसमें अब्बाजान, यानी कि अब्बाजान सब जान रहे हैं, और ये विजयराज इसमें जो है भाईजान। तो ये 78 का पूरा दंगा हम लोग दिखाएंगे, किस तरह से संभल में लाखों हिंदुओं को कैसे घरों को खाली कराया गया। तो मेरा सब्जेक्ट तो फिलहाल यही रहने वाला है। जब ये सब मैं कर लूंगा, 10-5 साल ऐसी फिल्में बना लूंगा, तो फिर देखेंगे, आप बना लेंगे कुछ और फिल्म। लेकिन अभी तो मैं ही बनाने वाला हूँ। एक अंतिम सवाल, आपको, आपके पास में फैमिली भी, आप परिवार वाले हैं, तो कभी भय भी लगता है कि आगे चल के बच्चों को कोई समस्या नहीं आएगी? क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो बहुत सारी समस्याएं अलग अलग तरीके की होती हैं। तो आपने इसके लिए क्या सोच के रखा? देखिए, जब IB ने रिपोर्ट दी और बहुत सारे राज्यों से जो है STF के मुख्यालय से जो रिपोर्ट आई कि इतने गैंगों के निशाने पे, इस आतंकवादी के निशाने पे, इस बड़े गैंग के निशाने पे, और वो गृह मंत्रालय गई, गृह मंत्रालय मुझे केंद्र की सुरक्षा भी दी।
तो मुझे सब लोगों ने कहा, मेरी भी एक बीबी है, मेरे भी जो है घर वाले हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब ने मुझे कहा कि जब ठीक है अब उदयपुर फाइल बना ली, अब थोड़ा सा पीछे हट जाओ, डाउन हो जाओ, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। तो मैंने कहा देखिए, अब जब दुश्मन की तलवारें भी जब मेरी गर्दन पर लटकी हैं और विधाता ने सर पर कुछ जिम्मेदारी लापट की हैं, तो मैंने सोच लिया आर पार हो जाने दूं, रणभूमि में कटा शीश को इस मिट्टी में खो जाने दूं, आज मरूं या कल मर जाऊं, मरना तो एक बार ही है, रणभूमि में घायल तन भी वीरों का सिंगार ही है, और जन्म लिया जब भारत भू पर बिना लड़े यूं मरना क्या, दूध शेरनी का पीकर गीदड़ स्वानों से डरना क्या, खाल ओढ़कर सिंगों की कुत्ते तो शेर नहीं होंगे, दो चार तीर तलवारों से तो हम भी ढेर नहीं होंगे, शेर हमेशा सीने पर हमले का कायल होता है, उतना ही घातक होता है जितना घायल होता है। तो इन्होंने मुझे घायल किया है, मेरी आत्मा को छलनी किया है। कन्हैयालाल को चाकू मारे, मेरी आत्मा छलनी हुई, आपकी भी हुई। इस देश में कोई एक हिंदू बता दीजिए जो कन्हैयालाल के गले पे चाकू चलने से ना रोया हो। कोई एक हिंदू बता दीजिए, 100 करोड़ में एक हिंदू बता दीजिए पूरे देश में जिसके गले से निवाला उतरा हो जिस दिन कन्हैयालाल दर्जी कहते हो। बाद में हम भूल जाते हैं, वो तो हम पहलगांव को भूल गए, कालूचक को भूल गए, अक्षरधाम को भूल गए, लाल किले को भूल गए, संसद को भूल गए। भूल तो हम जाते हैं, अपनी माँ को भी मरे, अपने बाप को मरने के बाद भी हम 2 महीने बाद जो डिस्को में थिरक रहे होते हैं, वो अलग बात है कि हम भूल जाते हैं कन्हैयालाल को, हम भूल जाते हैं उमेश कोल्हे को, सलीम वाज, सबको भूल जाते हैं। तरुण हो रहा है, तरुण खटीक को भी 15 दिन बाद भूल जाएंगे, किसी और को उठा के फिर उसके लिए जस्टिस मांगेंगे। लेकिन दर्द तो है तरुण का, हिंदुओं के दर्द, दिल में दर्द तो है ना कन्हैयालाल का। तो वो दर्द जो था, उस दर्द को जो है स्वर देने का काम करना था, वो किया। उसके बाद खतरा बढ़ा, तो अब वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हाथ खड़ा करके ये कह देगा कि मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई, मारा वो भी जाएगा, काफिर वो भी मरेगा जो कह देगा मुझसे गलती हो, चूंकि इनका माफी नहीं है। हमसे कोई माफी मांग ले, हम शरणागत वत्सल हैं, हिंदू शरणागत वत्सल है, वो कह देगा ठीक है यार इसने गलती की थी, माफी मांग रहा है। अगर मैं कह दूं मैंने कन्हैयालाल की फिल्म बनाई और अब मैं आप ऐसी फिल्में नहीं बनाऊंगा, मुझे छोड़ दो, और मैं इनकी इफ्तारी में चला जाऊं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब के यहाँ से जो खजूर आए हैं उन्हें खाने के लिए, इफ्तारी रोजा तुड़वाने के लिए, तो मुझे इफ्तारी में भी तो भैया मुझे ऐसे जिस रास्ते पे जो है कांटे लगे उस पर चलना ही क्यों है, मुझे इनसे संबंध ही नहीं रखना है। जी सर, एक बार उस यूट्यूब का नाम बता दीजिए ऑडियंस को जो जहाँ पे आपने ये अपलोड किया। वही हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, उदयपुर फाइल डालेंगे, उदयपुर फाइल मूवी जी, तो आ जाएगी वो जानी फायरफॉक्स जो चैनल पे है उस पे आ जाएगी। वो सब लोग देख ही रहे हैं, वो ट्रेंड कर रही है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? अच्छा? मेरे ख्याल से 8वें नंबर पे हाइप, 8वें नंबर पे है ना, 737 नंबर पे थी जब डाली थी, पहले टॉप 500 में आई, फिर जो है 2 घंटे में ही वो टॉप 100 में आ गई। उसके बाद वो 37वें नंबर पे देखी, फिर मैंने देखा तो 25वां नंबर, फिर देखा कल रात जो है वो 12वें नंबर पे थी, और इस समय पूरे देश में टॉप 10 में वो 8वें नंबर पे है। यानी कि OTT पे धुरंधर 2 नंबर पे ट्रेंड कर रही है और हमारी फिल्म 8वें नंबर पे ट्रेंड कर रही है। उदयपुर के जो लोग इसमें जो अपराधी थे वो लोग भी देख रहे होंगे, और हो सकता है इसमें जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो भी देख रहे होंगे दबा के। वो भी देख रहे होंगे, हाँ बिल्कुल देख तो रहे होंगे कि आखिर क्या दिखाया है हम, कौन देख रहा है, सब हाँ सब होंगे। अमित जी ये बताइए, जब आप सलीम वास्तविक पे कह रहे हैं हम उसमें भी, हम उनके ऊपर भी एक मूवी बनाएंगे, तो क्या उसमें जो योगी आदित्यनाथ ने जो एकदम से एनकाउंटर किया उसको भी आप शो करेंगे, दिखाएंगे? देखिए जब कन्हैयालाल जी की हमने मूवी बनाई तो हमने ये दिखाया ना कन्हैयालाल जी को इंसाफ नहीं मिला। जब कन्हैयालाल जी की मूवी बनाई तो हमने ये दिखाया कन्हैयालाल जी को इंसाफ नहीं मिला। तो जब सलीम वास्तविक की मूवी बनेगी तो ये दिखाएंगे कि इंसाफ कैसे मिलता है। ये तो हम दिखाएंगे कि क्या फर्क है कन्हैयालाल में और सलीम वास्तविक में। अगर कन्हैयालाल उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता, ये बात मैं फिर कह रहा हूं, ये कन्हैया का लड़का भी कहता है, अगर कन्हैयालाल उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता तो पहली बार तो ये घटना होती नहीं, और होती ऑन द स्पॉट न्याय मिलता, तो फिर ऑन द स्पॉट न्याय मिलता। ये और वो जो कन्हैयालाल के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ है उसमें जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वहां पे तत्कालीन, उनसे लगातार जो है पुलिस कह रही थी सर वो मार देंगे, वो कह रहे हैं मर जाने दो, हमारी कोर कमेटी का तो वो सब सीन काट रखे थे, अब सब सीन है। चलिए ठीक, तो ये थे अमित जानी जी जिनकी बातें आपने सुनी। आप भी YouTube पर जाकर फिल्म को सर्च कीजिएगा और एक दूसरे से शेयर कीजिएगा और सभी को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।